और नाज़रीन, कराची से आपको खबर देंगे जहां रिक्शा चलाने वाला नौजवान पाँव की अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला हो गया है। कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। मंजर घरेलू हालात की वजह से इस हालत में भी रिक्शा चला रहा है। कहता है सवारी मिलती है तो घर का चूल्हा जलता है वरना भूखा सोना पड़ता है। कराची से इब्राहिम रिंद रिपोर्ट करेंगे। औरंगी टाउन का रिहायशी 24 साल मंजर का पाँव अजीब और गरीब बीमारी के सबब सूज गया है। कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। बताया कि बीमारी के चंद दिन बाद घर पर बैठ गया था। वालिद की बीमारी और घर में फाका देखकर इस हालत में दोबारा रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक से भाई यही आसरा और यही दुआ रहती है मेरा मालिक से रब्बुल करीम से मेरे को अपनी मंजिल पे साथ खैरियत से पहुँचा दे। जो भी दे दे या गलाल का इज्जत का नसीब का मेरा इतने दे दे मेरे घर वाले और हम पेट भर के खा ले। मंजर के वालिदैन घरेलू हालात बताते हुए रो पड़े। इतनी परेशानी हो जाती है, आधी रात को ढूंढना पड़ता गाड़ी को, बच्चे को कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है, बड़ा मसला हो जाता है। अल्लाह पाक प्रेम करने वाली साथ है। कुछ नहीं कर सकती, हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। जब पेट नहीं भरा तो रिश्ता कहाँ से ठहराऊं मैं, शादी कहाँ से करूं लड़की की। कोई मसला बन जाए मेरा, कुछ पाप बन जाए, अल्लाह ताला से क्या नहीं कुछ बना दे, मेरा बाप भी मेरी बेटी की शादी हो जाए। हम परेशान बहुत हैं, बहुत परेशान है। मंजर, इसकी 2 बहनें, 1 भाई और वालिदैन एक कमरे के घर में रहते हैं। मुखिर हजरात उनकी जिंदगी आसान करके अपनी आखिरत संवार सकते हैं। 24 साल मंजर किसी से भीख नहीं मांगता लेकिन रिक्शा चलाकर अपने घर वालों का गुजर बसर कर रहा है। ये मुंतज़िर है किसी मसीहा का जो इनकी माली तौर पर मदद करे। कैमरामैन इमरान खान के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची। मवेशी मंडियां शहर से 5 किलोमीटर तक बाहर लगाई जाएंगी। दाखिली रास्तों पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बच्चों और बीमार अफराद का दाखिला मना करार दे दिया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने SOPs भी जारी कर दिए हैं। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव का मामला, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मवेशी मंडियों के हवाले से SOPs जारी कर दिए। जारी करदा SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियां शहर से 2 से 5 किलोमीटर तक लगाई जाएंगी। मंडियों में बच्चों के आने पर पाबंदी होगी। डिसइंफेक्ट टनल नस्ब नहीं की जाएगी। SOPs के मुताबिक मंडी के अंदर खाने के स्टॉल्स नहीं लगेंगे। तमाम अफराद पर मास्क पहनना लाजमी होगा। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मंडियों में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। SOPs के तहत मंडियों में 2 अफराद की गाड़ी में आने की इजाजत होगी। बीमार शख्स के आने पर पाबंदी होगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, NCOC के उमूर और 100 रोज़ा कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि NCOC को उस वक्त बनाया गया जब कौम को मुश्किल वक्त में रहनुमाई दरकार थी। उसने मुश्किल वक्त में कौम की रहनुमाई की। NCOC ने कौम की रहनुमाई करके अपनी अहमियत साबित कर दी और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर, उनकी जानिब बढ़ेंगे। फ़हीम, कहिएगा और क्या कुछ खबरें सामने आई इस इजलास में? देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज जो कोरोना वायरस के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था उसका दौरा किया है और वहीं पर ही वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास भी हुआ है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत वफाकी वज़रा और सूबाई हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वायरस की तमाम तर सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन के जो मुस्बत असरात हैं उनको सराहा है और ये कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से गरीबों की जो जिंदगियां हैं वो मुतासर हुए बगैर मर्ज पर काबू पाने में मदद मिली है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन से मईशत पर कम मनफी असरात भी पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि NCOC ने वबा के खिलाफ मुल्क भर में मरबूत इकदाम किए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की भी हिदायत की है और ये कहा है कि मर्ज के फैलाव में कमी के बावजूद SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तमाम इंतजामी इकदाम जो हैं बरोए-कार लाए जाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना के मुमकिन फैलाव का खदशा भी जाहिर किया और ये कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली है उसके हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज के इजलास में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ लड़ने पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया और कोरोना के साथ खिराज अकीदत भी पेश किया उन लोगों को जो कोरोना के खिलाफ जंग में आगे हैं। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।
अहम खबर से आपको आगाह करें। सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास का स्कूल खोलने से मुतालिक अहम बयान। मुराद रास ने कहा, अगर हालात बेहतर हुए तो 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। एकदम सारी क्लासेस लगाने की इजाज़त नहीं होगी, पहले मरहले में ज़रूरी क्लासेस लगाने की इजाज़त देंगे। एक वक्त में एक क्लास में 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त होगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुलेमान चौधरी से। सुलेमान चौधरी, अहम फैसला किया गया है, इस हवाले से कोई तरीक़ाकार वज़ह किया गया कि किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? जी देखें जी, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अदारों पर पाबंदी लगाई गई है कि 15 जुलाई तक तलीमी इदारे जो बंद रहेंगे। पहला जो इजलास था वो 2 जुलाई को मुनक्कद होना था, जिसमें तलीमी इदारे खोलने या ना खोलने के वास्ते फैसला किया जाना था। लेकिन वफाकी जो तलीम है, शफकत महमूद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जो इजलास है वो 7 जुलाई को जो है मुनक्कद होगा। अब जो एक अहम जो फैसला वो सामने आया है, जिसमें जो सूबाई वज़ीर तालीम है डॉक्टर मुराद रास है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उनका ये कहना है कि हमारे पास ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि जो तलीमी इदारे हैं पंजाब के, उनको 15 अगस्त से खोल दिया जाए। लेकिन इसके हवाले से हम SOP तैयार करेंगे और SOP के मुताबिक ही हम अपने स्कूल को जो है वो चलाने की इजाज़त दी जाएगी। उनको कहना था कि यकदम जो है वो हम तमाम तलीमी इदारों में या तमाम तलबा को स्कूल आने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उसमें हम जो कोरोना के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक स्कूलों को 15 जुलाई में नहीं खोल सकते। लेकिन हमारा अंदाजा है कि सही SOPs के तहत स्कूल्स खोले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुलेमान चौधरी हमें आगाह करने के लिए। बड़ी खबर बुलेटिन में शामिल करें। PTI अरकान सिंध असम्बली ने पीर के रोज़ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। अबिसान खान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की इंतहा कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त एक्शन लें। कई बार शिकायत की, सुनवाई नहीं होती। शहर में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग का मसला शहर क़ायद में संगीन होता जा रहा है। इसी पर डिटेल्स लेंगे। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद, बताइएगा कब धरना दिया जाएगा, क्या मुतालबात होंगे, धरने के बाद मसाइल का हल निकल सकेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली आफताब सिद्दीकी और दीगर और MK सिंध असम्बली ने आज KLAT के दफ्तर के सामने थोड़ी देर में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। कल अदालत में जाकर पिटीशन दाखिल करेंगे और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने अवाम से, कारकुनों से कहा है एहतजाजी कैंप में पहुंचे और कल भरपूर एहतजाज किया जाएगा। KLAT के सामने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। MNA आफताब सिद्दीकी ने हंगामी तौर पर वहाँ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जवान कैंप का कहा है कि जब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जब तक KLAT गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं करती, ओवर बिलिंग खत्म नहीं करती है, टैरिफ को कम नहीं करती है, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपील की है कि वो KLAT का नोटिस से और कराची के अवाम को KLAT से निजात दिलाए, KLAT को वापस लिया जाए, क्योंकि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद जो बिजली के बिल। ठीक है, चांद नवाब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है आलमगीर खान, रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से। आपके वक्त का शुक्रिया। आलमगीर खान साहब, विफाक में तो हुकूमत आपकी है और कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। ये एहतजाज किसके खिलाफ होगा? आप तो खुद हुकूमत हैं। ये एहतजाज के इलेक्ट्रिक जो एक प्राइवेट कंपनी है इनके खिलाफ होगा, इनकी नाअहली और बेगैरती और बेशर्मी के खिलाफ होगा, जो इन्होंने जुल्म डाला हुआ है कराची वालों के साथ। वजह मैं बताऊं आपको कि ये कह रहे हैं कि हमने फर्नेस ऑयल की डिमांड दी है। डिमांड इन्होंने जो दी है वो दी है मई में, इन्होंने डिमांड दी है, जबकि ये 6 महीने पहले दी जाती। ये तो नहीं हो सकता कि ये मई में डिमांड देंगे और 15 दिन में जो है वो इनको सारा इम्पोर्ट वगैरह करके दे देंगे। ये अक्टूबर में डिमांड रखी जाती है, तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने डिमांड रखी है, और फिर इनके जो प्लांट्स हैं वो इन्होंने अपग्रेड नहीं किए। मुझे बताएं इन्होंने कौन सी कैपेसिटी बिल्ड की है अपनी जो पावर प्रोडक्शन की है। मकसद ये है, ये सिर्फ, मैं इस चीज पर टोटली इत्तेफाक करता हूँ, ये सिर्फ अपनी बैलेंस शीट बनाने में लगे हुए, ये सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को हाई दिखाने में लगे ताकि बेहतर दाम लग सके जब कल को ये बेचेंगे। और आपने देखा हाल ही में शंघाई इलेक्ट्रिक से इनके पास जो है वो दरखास्त आई है। मकसद ये है कि ये नहीं हो सकता कि एक कंपनी की मोनोपोली रहे। हमने वजीर आजम साहब से भी लास्ट मीटिंग की है तमाम MNAs ने, और इनके खिलाफ हमने और नेप्रा से भी हम मिले। नेप्रा इनके खिलाफ बात करती कि ये डिमांड नहीं रखते, और इन्होंने ये जो टैरिफ बढ़ाए इस पर भी हमने कोर्ट जाने का फैसला किया। तो कल हमारे एहतजाज 2 चीजों पर है।
एक जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाया, प्लस जो ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है, इन्होंने पहले गवर्नर के साथ मीटिंग हुई थी 27 तारीख को, इन्होंने हमें गारंटी दी थी कि 27 के बाद मसला हल हो जाएगा, और कल भी गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है और फिर भी अपने ठीक पने पे ये कायम है और कोई हमें मुतमईन को जवाब नहीं मिला यहाँ से, लिहाजा अब एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन। ठीक है, आलमगीर साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है सूबाई असेंबली के रुकन राबिस्तान खान साहब से, उनसे मज़ीद बात करेंगे। राबिस्तान खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आलमगीर खान साहब ने ये कहा कि इदारे की नाअहली के ख़िलाफ़ ये एहतजाज होने जा रहा है, तो इदारे के लिए पॉलिसी किसने बनानी है? हुकूमत का ही काम है पॉलिसी पर अमल दरामद कराना। क्या वाकई धरना एक आखिरी हल दिखाई देता है जिसके बायस तमाम तर मसाइल हल किए जा सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ले रही है। अच्छा देखें, मैंने 30 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को के इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लेटर भी लिखा था, और देखें कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, और इस वक्त आपको पता है जो पूरे मुल्क की और ख़ासकर कराची की जो सूरत हाल है, कोरोना वायरस के हवाले से जो लोग घरों पे क्वारंटाइन हैं तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक से हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, गवर्नर हाउस में भी, लेकिन कहते हैं ना कि इनकी मोनोपोली है, कोई दूसरी कंपनी है नहीं जो ये वो आगे आए, तो इस वजह से इन्होंने जो है ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, एहतजाज भी है, और मंडे को हमने धरना रखा है। धरने में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs MPAs जो कराची से बिलोंग करते हैं वो शिरकत करेंगे, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक के इलेक्ट्रिक जो है लोड शेडिंग का दौरानिया ख़त्म नहीं करती या कम नहीं करती, क्योंकि कराची की आवाम इस वक्त जो है इस शदीद गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है तकलीफ है। तो इस वजह से जो है हमने मंडे को के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर धरना रखा। ठीक है, रुकने सूबाई असेंबली राबिस्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, MNA आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों की राय का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक और चेयरमैन FBR ओहदे से फारिग। हुकूमत ने चेयरपर्सन FBR नौशीन अमजद को ओहदे से हटा दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जावेद गनी को नया चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम, बताइएगा नौशीन अमजद को ओहदे से क्यों हटाया गया है? जी, नौशीन अमजद को उसी वजह से ओहदे से हटाया गया है जिसकी वजह से शबर जैदी को हटाया गया था। हो ये रहा था कि कोरोना से पहले भी और कोरोना के दौरान भी जो रेवेन्यूज थे वो बिल्कुल डाउन जा रहे थे, क्योंकि जो जितना भी बिजनेस है वो डाउन जा रहा था, तो रेवेन्यू वसूल नहीं हो रहे थे। दूसरी ये है कि एक पॉलिसी चल रही है जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी चल रही है, वो ये है कि मखसूस जगहों से तो पूरा किया जाए, और इस दफा 5,000 अरब इकट्ठा करना लाजिम था लेकिन वो नहीं किया जा सका। उसकी बजाय तकरीबन 4,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। जो खबर है वो ये है कि काबीना के अंदर जो सर्कुलेशन के जरिए तो मंजूरी दी जाती है बात चीजों की, उस मंजूरी से कंफर्म हो रहा है कि इनको हटा दिया गया है। FBR के अंदर के लोग जो हैं वो इस पे टाइट लिप्ड हैं, वो इससे बात नहीं कर रहे, लेकिन जो छोटे अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हमें इतलात मौसूल हुई है लेकिन ऑफिशियल नहीं है। जो नौशीन अमजद थी वो उनको तकरीबन ये जो जितना भी अरसा गुजरा है इस दौरान बार बार ये कहा जाता रहा कि आपकी FBR के अफसरान पे जो ग्रिप है वो टाइट नहीं है। आप इनसे कहें कि बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे और जो कंप्यूटर के जरिए लिंक्ड अप होना था ट्रेडर्स ने, ये सारा सिस्टम आप टाइट करें और इससे पैसे निकालें। अभी ये हुआ है कि वो तीनों तरीकों से पैसे नहीं निकले, और इम्पोर्ट स्टेज पे जितना विद होल्डिंग थे कम से कम ये कह रहे हैं कि 300 अरब रुपए कम इकट्ठा हुआ है। अगर वो 300 अरब ज्यादा इकट्ठा होता तो फिर सेल्स टैक्स से भी 500 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा होता, तो ये 4-5 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो जाता। टैक्स के कलेक्शन में नाकामी और FBR के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी को चलाने में नाकामी की वजह से इनको हटाया गया है। जो जावेद गनी साहब हैं जिनका नाम दिया जा रहा है कि ये हैं, ये मेंबर पॉलिसी हैं, इनकी एक ट्रेनिंग है कि ये पॉलिसी तरतीब देते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी
डिटेल्स हैं उनको फॉर्म अप करते हैं और वो जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उसमें अमल किया जाता है। लिहाजा तो इसी टीम में से एक बंदा चुना गया है जो शब्बर जैदी के साथ भी काम करते रहे हैं, इनके साथ भी काम करते रहे हैं। हो सकता है कि इनकी सिलेक्शन इस वजह से भी की गई हो कि ये खामोशी से अपना काम करते रहे और इनकी जो रिपोर्ट्स थी उनको ये मौजूदा हुकूमत सराहती रही है। जी इकराम होती हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, 7 अप्रैल 2020 को तैनात किया जाता है और आज हटा दिया गया है। 3 चेयरमैन एफबीआर को हटाया जा चुका है। हुकूमत ने चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन अमजद को ओहदे से हटा दिया है। जरा के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने जावेद गनी को नया चेयरमैन एफबीआर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। ना हम आखिरी चॉइस हैं ना ही -1 होगा, माइनस हुआ तो फिर -3 होगा। शेख रशीद का बड़ा बयान सामने आया, कहते हैं नालायक, करप्ट और मनी लॉन्ड्रर ओपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अफसोस है वज़रा वो काम कर रहे हैं जो ओपोजिशन नहीं कर सकती। पीटीआई से गुजारिश है अपने गंदे कपड़े टीवी पर न धोएं। इंकशाफ किया कि पेट्रोलियम कीमतों पर इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। वजीर रेलवे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था माइनस हुआ तो फिर -3 होगा। ना हम आखिरी चॉइस हैं ना हम -1 हैं। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर -1 नहीं होगा, फिर -3 होगा। सिस्टम लपेटना, ये गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। अब हमने डिलीवर करना है। जिम्मेदारी हमारी, गेंद हमारी कोर्ट में है कि हम कैसा डिलीवर कर पा सकते हैं। हम इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि हम अपने गंदे कपड़े टीवी पे धो रहे हैं। वो अपोजिशन काम नहीं कर रही जो हम अपने खिलाफ को। ये एक माफियाज हैं। पेट्रोल में बेवक्त कीमत इन्होंने सस्ती की, उस वक्त सस्ता करने का वक्त नहीं था, और एक साजिश के तहत वक्त पे महंगी की। सुबह बजट था और शाम को 25 रुपये बढ़ा दिए। और ये एक साजिश थी कि वक्त जब नहीं था तो पेट्रोल की कीमत कम की, कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। विफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द-ए-अमल देने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह साहिबा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। नफीसा साहिबा, शेख रशीद एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान आखिरी चॉइस नहीं, साथ ही वो -3 की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हुकूमत को खतरा उसके अंदर से है। क्या कहेंगी आप? देखिए, शेख रशीद तो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, दुआगो हैं, कोरोना ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। जहां तक उनकी बयानबाजी है, अफसोस कहना पड़ता है कि वो इस वक्त रेलवे की मिनिस्ट्री एक कातिल मिनिस्ट्री बन चुकी है और सवे पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। उसका अभी तक शेख रशीद साहब न जवाब देने के लिए तैयार है, न ही अजाला करने के लिए तैयार है, न ही रेजिग्नेशन के लिए तैयार है। तो अगर -1 होगा तो हम तो चाहते हैं पूरी गवर्नमेंट जाए, पार्लियामेंट जरूर रहे, लेकिन -1 के साथ साथ जो अली बाबा के साथ 40 चोर है, छोटे सा बटालियन है जिसमें स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चूचू का मुरब्बा है, वो सब भी छुट्टी करे। वजीर एविएशन मुंह बोलते हैं तो हमारे जहाज बंद हो जाते हैं। शेख रशीद साहब बोलते हैं तो एक और एक्सीडेंट हो जाता है। नदीम बाबर बोलते हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो जब ये हालात हो तो ये मुल्क के लिए बदतरीन लाइबिलिटी है। -1 मीन ऑल माइनस पूरी कैबिनेट। हमें धमकियों का मुकाबला जो है वो करना आता है और निज़ाम को बचाने भी आता है। ठीक है नफीसा साहिबा, साथ ही रहेगा। तलाल चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि शेख रशीद तो -3 की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बात -1 से शुरू हुई तो -3 पर रुकेगी। इस पर आपकी राय जानना चाहूँगे। देखिए, 1-2 साल के अरसे जितना इस मुल्क का नुकसान हो चुका है, तो माइनस तमाम नालायक और नाहिल जो है उन्होंने माइनस होना है। अगर वो माइनस नहीं होंगे तो पाकिस्तान जो है वो माइनस की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है दिन ब दिन।
इन तमाम नालायकों नाअहलों के जिनके पास अवामी मैंडेट भी नहीं है और ना ही अहलियत है, इनके माइनस किए बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। हमें तो कोई जल्दी नहीं है कि इक़्तिदार में आए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं गरीब की कम से कम रोटी तो चले। ये महंगाई जिस कदर पिछले 2 साल में बढ़ गई है वो तो कम हो, लोगों को कोई दवाई तो मिले, लोगों को कोई रोजगार मिले, उसका बिजली गैस का बिल इतना हो कि वो दे सके। एक ईंट भी इस पाकिस्तान में नहीं गिराई हो, फिर कर सके, तो इससे ज्यादा टाइम देना जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा, पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो नलायक और नाअहलों का तमाम टोला माइनस होगा, जिसमें शेख रशीद भी शामिल हो। वो इत्तेहादी जो आज भी वज़ीर हैं शेख रशीद जैसे, वो तमाम के तमाम इस वक्त बोझ है पाकिस्तान पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नफीसा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।